बात करते हैं। आपको मालूम है एक सीजन चल रहा है, एक मौसम चल रहा है। ये मौसम है शादियों का मौसम, और शादियों के मौसम में लोग कहाँ बिजी होंगे? रात में जब 1:30 बजे 2 बजे तक जब बिजी रहेंगे, हाँ, तो फिर सवेरे कहाँ? परमेश्वर के वचन में, नए नियम में यीशु मसीह के आने से पहले एक दशा लिखी हुई है। कलीसियाओं में क्या दशा होगी? शादी ब्याह होंगे, लोग उसमें बिजी होंगे। मकान बन गए होंगे, लोग उसमें बिजी होंगे। यानी कुल बाइबल ये बता रही है कि यीशु मसीह से आने से पहले लोग अपनी अपनी गतिविधियों में बिजी रहेंगे। वो समर्पण जो कलीसिया में होना चाहिए वो नहीं होगा। देखिए आज धीरे धीरे आपको सब दिखा रहा, परमेश्वर दिखाएगा सब। वचन में जो लिखा है ना वो सामने प्रकट कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर सब सच्चाइयों को जो प्राचीन काल से गुप्त थी हमारे युग में कलीसिया के द्वारा वो सब प्रकट किया जा रहा है। ये उसका वायदा था और वो वायदा पूरा हो रहा है। जैसा कि हम लोग पिछले हफ्ते में बाइबल से गुलामी के विषय में अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। गुलामी, इजरायली लोग 430 वर्ष तक गुलामी में फंसे रहे। परमेश्वर ने उन्हें उस गुलामी से छुड़ाया, और उस गुलामी से छूटने के बाद फिर 70 साल वो बेबीलोन की गुलामी में फंस गए। ये बाइबल ये दिखा रही है कि मनुष्य को गुलामी से आप छुड़ाते जाएंगे। अब इसका एक एग्जांपल ले लीजिए फिजिकली। कोई व्यक्ति कर्जे में डूबा हुआ है, आप अगर उसकी मदद करते हैं, आपका सगा संबंधी है, रिश्तेदार है, आप उसकी मदद करेंगे, एक बार उसका कर्जा उतार देंगे, थोड़े समय बाद देखिएगा फिर वो कर्जे में डूब जाएगा। क्यों? ये एक लत है, ये एक लत है। और इसको नए नियम में बताया गया है, या तो व्यक्ति पाप का गुलाम है और या फिर मसीह का गुलाम, धार्मिकता का। तो पाप का गुलाम, जिसके पाप से पापी व्यक्ति है, वो बार बार गुलामी में फंसेगा। आप उसको कितना छुड़ाइए, नीति वचन में बार बार लिखा है, यदि तू क्रोधी व्यक्ति को एक बार बचाएगा तो तुझे उसे हमेशा बचाना पड़ेगा। मालूम क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्रोध करता रहेगा, कहीं ना कहीं पंगे होते रहेंगे, आप पंगे होते रहेंगे तो आप बचाते रहो। हाँ, बार बार फंसता रहेगा। आप कितना किसी को बचा सकते हैं? अब समझ में आ रहा है ना? परमेश्वर हमको परमानेंट छुटकारा देना मांग रहा था। ये गुलामी की मानसिकता, गुलामी की प्रवृत्ति, ये पाप के कारण। और पाप, जब तक हम पाप की दशा में रहेंगे, जैसे इजरायली लोग जब तक वो पाप की दशा में थे, पाप का निवारण नहीं हो सकता था पुराने नियम में। यही दिखाया जा रहा है पुराने नियम से कि जब वो पुराने नियम के लोगों को परमेश्वर बार बार छुड़ाता था, ये परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह दिखा रहा है। साथ ही साथ ये दिखा रहा है कि उनका स्वभाव, पापी स्वभाव, बार बार गुलामी की बेड़ियों में जकड़ जाता था। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, परमानेंट सॉल्यूशन। और इसीलिए नए नियम और पुराने नियम के बीच वैसे ही 400 साल का अंतर है, जैसे इजराइलियों का मिस्र में गुलामी में 400 साल का अंतर था। उसके बाद परमेश्वर ने वहां से निकाला। अब समस्त मानव जाति को नए नियम में गुलामी से छुटकारा देने वाला आ गया, और वो हमें पाप की गुलामी से छुड़ाने आया, जो गुलामी की जड़ है। लेकिन आपको एक बात मालूम है, एक मसीही होने का अर्थ क्या है? दुआ प्रार्थना करने वाला, चर्च जाने वाला, बाइबल पढ़ने वाला, बपतिस्मा लेने वाला, ये बाइबल में ऐसा कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। ये सब झूठी शिक्षा है। किसी ने दम हो तो बोल के दिखाए। बाइबल जिस बात को बोल रही है उसे डिक्लेयर करने के लिए आपको फिर से जन्म लेकर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा, तभी आप सत्य बोल पाएंगे और लोग सत्य को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। नए नियम में या पुराने नियम में जो स्लेव वर्ड है, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में स्लेव, जिसका मतलब होता है गुलाम, ग्रीक में इसको बोला गया है डोलोस, DOULOS, डोलोस। डोलोस का मतलब
सेवक नहीं है। डोलोस का मतलब सहायक नहीं है। डोलोस का मतलब कर्मचारी भी नहीं है। डोलोस का क्या मतलब है? गुलाम। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 9 पद पढ़ दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 9 पद, यहां किस प्रकार से लिखा हुआ है? मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 9 पद, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही। देखिए, एक गवर्नमेंट का अधिकारी, जैसे सूबेदार कहते हैं, सूबेदार को इंग्लिश में सेंचुरियन बोला जाता है। ये पुलिस का एक कमांडर कह लीजिए। इसके अंडर में ढेर सारे पुलिस वाले होते हैं, या सैनिक का एक कमांडर जिसके अंदर में ढेर सारे सैनिक होते हैं। ये सूबेदार ये कह रहा है कि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूं। देखिए, संसार में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो भी पराधीन है। आप कभी जॉब करते हैं तो आप जॉब में क्या है? पराधीन का मतलब क्या होता है? हाँ, दूसरे के अधीन है आप। ये भी एक प्रकार की गुलामी है। अब आप इसमें कितना भी लड़ सकते हैं, आपकी जॉब पे आ जाएगी। आप लड़ के दिखाओ। नीति आयोग में लिखा है कामकाजी के हाथ शासन करते हैं। इसका मतलब ये, आप काम करने वाले अगर हैं तो आप इस संसार की सब बातों में जयवंत होंगे। इफ यू आर अ गुड, पर आप परिश्रम के साथ काम करने वाले, अगर आप काम से जी चुराएंगे तो आपका गुजारा कहीं नहीं है। नॉट इन द हाउस एंड नॉट इन द वर्क प्लेस। आपको कभी हमने आपने कभी एक बड़ी टीम से काम नहीं कराया। ये सेंचुरियन के बारे में लिखा हुआ है, जिसके सूबेदार के बारे में वो कह रहा है मैं एक पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, हुक्म मानना है, जाता है। और दूसरे से आ, दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है। एक को बुलाता हूं तो वो आता है, और एक को देखता हूं तो वो जाता है। यानी हुक्म क्यों मान रहा हो? अगर वो जिसको बुला रहा है वो कहते मैं नहीं आऊंगा, रिस्पॉन्ड ना करे, नहीं हटा दिया जाएगा, हेलो तुम किसी काम के लिए हो। तो अब आप ये देखिए, इसका मूल तत्व पकड़िए। जिंदगी में आपको हुक्म मानना ही है। अगर आप में हुक्म मानने की क्षमता नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। हालेलुया। हमने एक बहुत बड़ी टीम को लीड किया। समस्या बताएं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है कि टीम का लीडर वही होता है जो अपने जिस कार्य की वो टीम है उसके सब कामों को करने में सक्षम, वो टीम लीडर होता है। कैसे? जैसे आप कोई फुटबॉल ले लीजिए, क्रिकेट ले लीजिए, कैप्टन कौन होगा? जो खेल के हर पहलू का मास्टर होगा वही कैप्टन होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि जब फील्डिंग करने वाले को आप फील्डिंग तभी सिखा पाएंगे जब आप खुद बढ़िया फील्डर होंगे, तब आप कैप्टन के लायक होंगे। जब आप विकेट कीपिंग करना खुद अच्छे से जानते होंगे तभी आप दूसरे को गाइड करेंगे कि ऐसे करो, और वो आपका हुक्म मानेगा। कब मानेगा? जब आप उसके महत्ती होंगे तो आपका हुक्म मानेगा। नहीं, इनकी सुन लो, ये बहुत बढ़िया। आप बॉलिंग में आप एक्सपर्ट होंगे तभी आप कैप्टन बन सकते हैं। यानी कैप्टन बनने के लिए आपको हर क्रिकेट के हर पार्ट का अच्छा यानी एक्सपर्ट होंगे, देन यू आर अ कैप्टन ऑफ द टीम। जब हमने बड़ी टीम को लीड किया, टेक्निकल कामों की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो चीज सीखने वाली होती है ले पर्सन्स को, घर में कैसे होता है। देखिए, घर की समस्या देखिए और उस टीम से जाके सीखिए जो अलग अलग जगहों से लोग आते काम करने। कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, लेकिन वहां उनकी अधीनता देखिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। अरे यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ जाके देखिए कैसे अपना अपना काम कर। कोई किसी को नहीं कुछ बोल रहा, कोई हुक्मबाजी नहीं है। घरों में क्या होता है? तो ये करो तो हम ये करेंगे, ऐसे नहीं होता। दिस इज नॉट द राइट वे। राइट वे सीखना हो तो आप किसी उस टीम का हिस्सा पहले बनिए। आपको देखिए,
परमेश्वर ने इस्राएलियों को गुलामी में क्यों जाने दिया था? गुलामी बहुत अच्छी चीज है। अरे आप गुलामी में रहकर जितना अच्छा एक्सपर्ट बन सकते हैं, आपको फ्रीडम दे दी जाए तो आप बर्बाद हो जाएंगे। हम आपको एक बहुत अनुभव की बात बता रहे हैं। ये दुनिया की बातों में मत फंसिएगा। दुनिया में चिकनी टुकड़ी बात करने वाले, गलत सलाह देने वालों की भीड़ खड़ी है और वो आपको बर्बाद कर देंगे। आपको आपके काम की क्षमता को मिटा देंगे, आपको बिठा देंगे और बेकार कर देंगे। जो शरीर बैठा वो बेकार हो गया। हमेशा प्रोग्रेसिव रहने के लिए आपको वर्क में रहना है और जितना आपके जीवन में स्ट्रगल होगा उतना आप तरक्की करेंगे। जितनी स्ट्रगल होगी उतना उन्नति। जिस दिन स्ट्रगल खत्म, उन्नति खत्म। ये लिख लीजिए डायरी में कि आज के दिन मैंने ये बात बोली है। मैं इसका आज भी भागी हूं, भोगी हूं। मैं आज भी स्ट्रगल में हूं और मैं धन्यवाद करता हूं उस महान परमेश्वर का जो मुझे स्ट्रगल में रखता है। स्ट्रगल ही तो हमारी जीत है। जिस दिन ये शरीर बैठ गया, डिपेंड हो गया, बेकार हो गया। शासन करने के लिए वर्किंग होना बहुत जरूरी है और वर्किंग ना माइंड से होता है। आपका माइंड काम करने के लिए अगर रेडी नहीं रहता है, रेडीनेस ऑफ माइंड, तो आपका शरीर विलासी है। जितना बैठो उतना कम, जितना सोचो, जितना सो लो उतना कम, जितना खा लो उतना कम। आप इसको बर्बाद कर देंगे इन सब चीजों में। आप इसको कठिनाई में डालिए। बेटी में यही डिसिप्लिन है। और आपके पैर में छाले भी हो, वो इतनी भयानक तरीके से आपसे पेश आएंगे, आप आंसू बहा देंगे कि यार ये भयानक, लेकिन वो आपको इंसान बना देते हैं। चल कितने छाले फटेंगे, फटने दे। हमारे साथ हुआ। और उन छालों में चलने से इतने मजबूत हुए कि अगर हमको छोटी मोटी चीजें कुछ असर ही नहीं करती, बेअसर। ये है जयवंत होना। हालेलुया। गुलामी अच्छी चीज है ना। एक व्यक्ति गुलामी में शेड्यूल बनता है और आपकी लाइफ में अगर शेड्यूल खत्म हो गया तो आपकी लाइफ वैसे ही बेकार हो जाएगी। एक व्यक्ति जो, देखिए हर मनुष्य अपने मन का मालिक है। मैं अनुभव से बता रहा हूं। आप किसी व्यक्ति को जॉब से हटा के उसको कहीं तुम अपना काम कर लो। जॉब में उसको सवेरे प्रिपेयर उठना, टाइम से उठना, टाइम से रेडी होना, टाइम से निकलना, ये उसकी पाबंदी है। और उसको पहुंचना, हाजिरी लगाना, काम में अपना दूसरों का हुक्म मानना, ये सब कुछ है। हुक्म मानना, जब आप हुक्म नहीं मानेंगे तो आपको वहां से जॉब से तुरंत वार्निंग मिलेगी, आपको हटाया जाएगा। वो व्यक्ति जब अपना काम करेगा, देखिए कैसे फिजिकल लाइफ कैसे बर्बाद होती है। वो अपना काम करेगा, अरे अपना आज मन नहीं, आज नहीं आएगा। अब कितने दिन मन नहीं लगेगा। हमारे छोटा बच्चा रोज कहता है स्कूल नहीं जा रहा, स्कूल नहीं जा रहा। जिस दिन कहता नहीं जाना सीखता है उसी दिन गए पर जाओ। यही है नियम, तरीका। और इस उम्र में अगर आपने ये हार्डनेस नहीं की तो आप सारी जिंदगी उसके झेली। जिस दिन जिद करें नहीं तो उस दिन तो जरूर चल चल, और एनकरेज करके ले जाइए उसको। उसको ये माइंड में डालिए कि नहीं ये जरूरी है, ये रूटीन है, और फिर उसका रूटीन बन जाएगा। और अगर वो व्यक्ति जिसको आपने जो जॉब में था, जैसी वो जॉबलेस होता है, वो अपने काम में अपना काम खुद ही छोड़ देता है, क्योंकि उसको ज्यादा धूप भी नहीं पसंद है। अरे बड़ी तेज धूप है, अभी नहीं जाएंगे, लू चल रही है, अभी नहीं जाएंगे। और नौकरी में कौन सी चीज अच्छी है? कौन सी चीज अच्छी है? नहीं, जॉब अच्छा है कि अपना काम? जॉब बहुत अच्छी चीज है। वो आपको इंसान नहीं, अपना काम नहीं, अपने काम में सब जोड़ देते हैं। इतने डिसिप्लिन कौन करेगा? आप जब दूसरे के बाइबल में लिखा है जो दूसरों की खेती सींचेगा उसकी सींची जाएगी। खुद की आप सींच के दिखा दीजिए, खुद के बच्चे को पढ़ा के दिखा दीजिए। आप प्रोफेसर हैं, अपने बच्चे को एजुकेट करके दिखा दीजिए। जो दूसरों की खेती, आप जब दूसरे के यहां काम करते हैं तब आप मालिक बनना सीख रहे होते हैं। हालेलुया। आप जब किराए के मकान में रहते हैं, परमेश्वर किराए के मकान में आपको रखेगा, हमें भी रखा। और किराए के मकान में रख के मालूम क्या सिखाया कि जब तुम मकान मालिक बनोगे
तो तुमको ये क्या क्या चीजें करनी होगी। अचानक से कोई ब्रेकडाउन हो गया, टंकी फट गई, तुरंत आपको मेंटेनेंस के लिए पैसा रिजर्व रखना पड़ेगा, बैकअप मनी रखना पड़ेगा। आप जीरो अमाउंट में रहेंगे, जीरो बैलेंस में रहेंगे, मकान मालिक रहेंगे, तो आपके मकान में कोई भी ब्रेकडाउन होगा कहां से करेंगे? बच्चों से करेंगे। बच्चे तो अपने मन के, बच्चों के मन पर थोड़ी ना होता है। सत्ता किसके ऊपर होती है? आपके खुद के ऊपर। हालेलुया। तो किराए के मकान में क्यों रखता है? मालिक बनना सीखो। और ऐसे ऐसे लोगों के मालिकों के मकानों में आप रहेंगे कि आपको सीख जाएंगे कि यार अपना घर होगा तो हमको कितना संभाल के रखना, बहुत कायदे है। ये आपको सीखने के लिए मकान मालिक बनने से पहले आपको किराएदार रखेगा, ये परमेश्वर का तरीका है, ठीक है। और आपको स्वतंत्र रहना सीखना है तो पहले गुलाम बनना पड़ेगा। यही पुराने नियम का एकदम एक सार निकल के नए नियम में आ रहा है। अब मेरे साथ देखो, देखिए बेरोज का मतलब होता है गुलाम। बाइबल में जहां कहीं नए नियम में आपको दास शब्द मिलता है, दास, उसका मतलब ग्रीक में है डोरोस, और डोरोस का मतलब है गुलाम। गुलाम एक सच्चा मसीही क्या होता है उसकी परिभाषा आज सुन लीजिए, शायद बहुत से लोग फिर भाग जाए। सच बोलना नहीं बंद करूंगा, सच बोलना नहीं बंद करूंगा। जिसको भागना हो भागता रहे। हाँ, स्लेव की परिभाषा गुलाम की, एक गुलाम जो स्वयं को दूसरों की इच्छा के लिए समर्पित कर देता है। गुलाम की अपनी कोई इच्छा होती है? क्यों नहीं होती है? गुलाम कहे कि मैं भी तो इंसान हूं। आपको गुलाम की परिभाषा नहीं मालूम। गुलाम बाइबल में जाके देखिए, गुलाम का मतलब होता है एक वस्तु। तो गुलाम व्यक्ति वो है जो एक वस्तु के समान है, जिसे खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, किराए पे दिया जा सकता है, और उससे अपने मन का कुछ भी कराया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड गुलाम, स्लेव। ये स्लेव की परिभाषा है, जिसकी सेवा अपने आप को दूसरे की इच्छा के लिए समर्पित कर देता है, जिनकी सेवा कर उपयोग मसीह द्वारा मनुष्यों के बीच अपने उद्देश्यों को बढ़ाने में किया जाता है, अर्थात अपने हितों की अपेक्षा करके दूसरे के प्रति समर्पित होना, यानी अपने हितों को त्याग कर दूसरे के लिए समर्पित होना मसीह का गुलाम। मसीह ने किराए पे लोगों को सेवा में नहीं रखा है, वो हायर्ड नहीं रखता है। हायर्ड सर्वेंट का मतलब है कि मजदूर जैसे सवेरे आते हैं ना, मजदूर आओ तुम आ जाओ मेरे यहाँ काम करो, 5 घंटे करेगा, घड़ी देख के और ठीक 5 बजे से पहले वो अपना सब कुछ छोड़ के खड़ा हो जाएगा, पैसे दो। समय भी पूरा नहीं होगा, काम भी पूरा नहीं होगा, पैसे दे देगा। ये हायर्ड सर्वेंट है। लेकिन यीशु एक मसीही होना और मसीह का सेवक होना, ये गुलाम है। पुराने नियम में इस्राएली क्या थे? वो मिस्र के गुलाम थे, संसार के। परमेश्वर उन्हें छुड़ा के मसीह का गुलाम बनाना मांग रहा। एक गुलामी से छोड़ के उसके गुलाम हो जाओ। आज लोग क्यों नहीं छूट पा रहे गुलामी में? संसार से क्यों नहीं छूट पा रहे? ये गुलामी है। तो संसार के आदमी वो मसीह के गुलाम कैसे हो सकते? अपनी इच्छा को कैसे मारेंगे? उनमें इच्छाएं पैदा होती रहती। आज कलीसियाओं में लोग क्या दुआएं कर रहे हैं, हमें कार दे दे, सब मालिक बनना मांग रहे हैं, कोई गुलाम बनेगा? ये मसीही नहीं है। अभी बाइबल नहीं समझी है। फिर से एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 24 पद पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों में निकालिए। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर दूसरे से प्रेम रखेगा, और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा, और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसको इंग्लिश में पढ़िए, दोनों की सेवा नहीं कर सकते। No man can serve two masters.
दो मालिकों का एक गुलाम दो मालिकों का गुलाम नहीं हो सकता। वो एक ही का गुलाम होगा। For either either he will hate the one he will hate the one and love the other, and love the other, or else he will hold he will hold one to the one and despise the other. and despise the other. ये दो एक गुलाम दो मालिक, कहानी पलट दी नहीं है। You cannot serve You cannot serve God God and mammon. एंड मैमन, यानी धन दौलत। आप इन दोनों में से एक ही के गुलाम हो सकते हैं एक बार में। अब ये बताइए ज्यादातर लोग काहे के गुलाम? धन 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 के गुलाम। कभी मत धोखा खाइएगा। गुलाम वो है जो अपनी, यानी उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसके स्वामी की इच्छा उसके जीवन में प्रकट होती है। तो आपके जीवन का स्वामी कौन है? या तो प्रभु यीशु मसीह और सेटन दो हैं। आप अभी किसकी गुलामी में फंसे हैं? वो आपको धन देगा। हाँ, मैमन का मतलब धन, वो कौन देता है? यीशु मसीह को इतना ऑफर किया था, यदि तू मेरी आराधना करे तो मैं तुम्हें धन दौलत और संसार का राज्य वैभव दे दूंगा। शैतान क्या देता है? आज ज्यादातर लोग किसकी आराधना कर रहे हैं? नहीं, शैतान की आराधना कर रहे हैं। वो क्योंकि धन दौलत देने वाला वही है, उसने ऑफर कर रखा है। तो चुनाव होते हैं, सब पार्टियां अपना अपना ऑफर खोलती है ना। इस संसार में सच्चे ईश्वर के साथ सारे झूठे ईश्वर एक तरफ और सच्चा ईश्वर एक तरफ। और जैसे हमारे यहाँ चुनाव में ऑफर चलते हैं, मैं तुम्हें ये दूंगा, तो सब लोग अपना अपना ऑफर रखते हैं। हमारे प्रभु भी इस पृथ्वी पर चुनाव में है और उनका ऑफर क्या है? मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। और बाकी लोग क्या ऑफर कर रहे हैं? कोई धन का ऑफर कर रहा है, कोई राज्य का ऑफर कर रहा है कि मैं तुम्हें इस देश का प्रधानमंत्री बना दूंगा, यहाँ मुख्यमंत्री बना दूंगा, तुम्हें किसी विभाग का मंत्री बना दूंगा। मंत्री पद की ऑफर, तो लोग किधर जाएंगे बताइए? हाँ, वो तो वो थोड़ा, यानी वो आपकी टांग कभी भी खींच सकती है। अपराधी आदमी बहुत देर तक शासन नहीं कर सकता, बाइबल बता रही। लेकिन अपराधी शासन कर रहे हैं और गिर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, गिर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तुरंत प्रकट तो हो रहे हैं ना कि सब अपराधी हैं, पापी हैं। लेकिन हमारा प्रभु क्या ऑफर कर रहा है? किसी को नहीं चाहिए। सच बता रहे, किसी को नहीं चाहिए। अगर चाहिए होता तो समर्पण आपको दिखाई नहीं देता। नहीं दिख रहा समर्पण। अब कहेंगे हम विश्वासी हैं, मसीह में विश्वासी हैं। कौन से? झूठे के सच्चे? क्योंकि जो ढिंडोरा पीटता है। लेकिन पुरानी कहावत से देख लीजिए, जो बादल गरजते हैं, ये जो बहुत बोलते हैं ना, ये होते नहीं। और जो नहीं बोलते वही होते हैं। वो दिखते हैं, उनके व्यवहार में दिखता है, उनके चरित्र में दिखता है, चाल चलन में दिखता है। यही तो बार बार बताया जा रहा है कि दिखावा करना बंद कर, एकदम शरीफ बन जाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी पोल खोल देगा। देखिए, जो गुलाम है ये सहायक नहीं होता है, गुलाम सहायक नहीं होता है, और कार्यकर्ता नहीं होता, मजदूर नहीं होता है, सेवक नहीं होता है, दास होता है। यानी गुलाम वो होता है जो किसी के स्वामित्व में होता है, यानी उसका कोई मालिक होता है। गुलाम का मतलब मालिक। उसका मालिक कौन है? अब ये बताइए कि इस संसार के लोगों का मालिक कौन है? गुलामों को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि किसकी गुलामी कर रहे हैं, किसके, इनका मालिक कौन है? शैतान मालिक है ना। और एक सच्चा मसीही जो होता है, उसका मालिक प्रभु यीशु मसीह है। कैसे पता चलता है? क्योंकि वो पूरी तरीके से मसीह के लिए ही समर्पित है। उसके जीवन में मसीह को छोड़ कोई दूसरा स्वामी हो ही नहीं सकता। इसीलिए यीशु मसीह कह रहे, कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा, यानी दो स्वामियों का गुलाम नहीं हो सकता। हर गुलाम का एक स्वामी है।
आप अपने जीवन में झांक के देखिए, आपके जीवन का स्वामी कौन है, आप किसके गुलाम हैं। आप शारीरिक बातों में मन लगाते हैं, शरीर की बातों में मन लगाते हैं, शारीरिक बातों से, शारीरिक व्यक्तियों से बहुत प्रेरित हो जाते हैं, तो आप किसके गुलाम हैं। आप शरीर को, शैतान शरीर को अपने वश में किए हुए, तो आपका शरीर सांसारिकता की तरफ झुक रहा है। आपको सच बताएं, हमारे जीवन, हम भी आपके जैसे थे, ये ट्रांजिशन हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है कि आज हमको कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़ा ऑफर देकर हमको मसीह से अलग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो हमारे लिए सारी दौलत रख दे, हम उसे ठुकरा देंगे, ये सब हम नहीं कर पाएंगे। हर व्यक्ति की एक लिमिट है, शैतान को मालूम है कि ये कितने में टूटेगा डील। जब आप एक आम व्यक्ति से वोट लेना मांगते हैं तो 500 रुपए में भी ले लेंगे, लेकिन एक मंत्री से, मंत्री लेवल पे जो दूसरी पार्टी का, विपक्षी पार्टी का, उसको तोड़ने के लिए आपको करोड़ों में तो बात करनी पड़ेगी, इससे नीचे नहीं मानेगा। तो हर व्यक्ति को एक लेवल पे डील करता है सेकंड, हालेलुया। लेकिन हमारा प्रभु आपको लालच बिल्कुल नहीं देगा, कहेगा मैं तुम्हारी सब जरूरतें पूरी करने का जिम्मा लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ऑफर कुछ नहीं दूंगा। तो प्रभु में आपको ऑफर नहीं मिलेगा, सच तो यह है। आप उसको समर्पित हो जाएंगे तो वो कितने का मालिक है आपको मालूम है? पूरी सृष्टि का मालिक है, सारी सृष्टि के स्वामी तुम ही हो। स्वामी है, स्वामी वर्ड याद रखिएगा। नए नियम में दास के लिए या गुलाम के लिए जो शब्द यूज किया गया वो है डोलोस, लेकिन मालिक के लिए या स्वामी के लिए जो वर्ड यूज किया गया वो है कुरियोस। कुरियोस ग्रीक बाइबल आज के जमाने में कोई पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि अब लेक्सिकॉन से पढ़ा जाता है, वो थोड़ा टफ मेथड है। लेकिन सत्य ये है कि नए नियम में हिंदी और इंग्लिश में वो सत्य आपको नहीं मिलेगा जो ओरिजिनल टेक्स्ट में पाया जाता है। इसीलिए आपको पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय निकालिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 22 से 31 पद तक, 22 पद से 31 पद तक पढ़ेंगे। फिर उसने, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण की चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो। कभी दिया ध्यान कौवों? करेंगे, है ना? कौवों पे ध्यान नहीं दिया, अब दीजिए। कौवों को देखो क्या दिखा रहा है, वो ना तो बोलते हैं, न काटते हैं, न उनके भंडार, न खट्टे होते हैं। कौन पाल रहा है? एक भी कौवा बीमार दिखा दीजिए। क्योंकि उन्हें कौन पाल रहा है? अब आप बताइए किसके अंडर? शैतान हमको पाल रहा है ना? और हमें हमारे जीवन में ऐसा मालिकाना हक दे रहा है जिसमें हम उसके गुलाम हैं, मालिक नहीं है। सारी चीजें आपकी शैतान ने अपने कब्जे में कर रखी। ब्लैकमेलिंग करता है हर पॉइंट पे, ये करो नहीं तो मैं तुम्हारा ये खा जाऊंगा। अब आपको ये ब्लैकमेल करा के अपराध कराए, ये तो आपकी मजबूरी है ना, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ब्लैकमेल कर रहा है। अगर नहीं करेंगे तो मेरी पोल पट्टी खोल देगा। जब आप आपके मालिक के सामने एक बार आप अपराधी पकड़ में आ जाए, वो पकड़ लेगा आपने यहां पर ये चोरी की है, ये गड़बड़ी की है, अगर मालिक पकड़ ले तो मालिक तुरंत आपको डील करेगा। अब तुम मेरी मानोगे तो बचे रहोगे, जिस दिन तुम मेरे से खिलाफ हुए तुम्हारी पोल पट्टी खोल देंगे। ब्लैकमेलिंग। हालेलुया। आपका डर क्या है? मुझे बदनाम कर देगा। हाँ, तो आप उसके गुलाम हो गए। ये कंडीशन है, और इसीलिए आपको बता रहे
प्रभु यीशु मसीह, आप ये मत सोचिए कि आप गुलामी से छूटेंगे। एक गुलामी से छूटकर ऐसे मालिक की गुलामी कर लो जो तुम्हें अपना बेटा बना ले और अपना वारिस भी बना दे। ऐसा कोई मालिक दिखाइए संसार में जो किसी गुलाम को अपना दोस्त बनाए, बेटा बनाए, मालिक बनाए, वारिस बना ले। कहीं आपको नहीं मिलेगा। नए नियम में परमेश्वर की डील समझिए। आजकल डील का जमाना है। आजकल के लोग डील देखते हैं, किधर क्या मिल रहा है, किस रिलीजन में कौन सी डील चल रही है। हालेलुया। तो प्रभु ने भी डील डाल दी। तो ये संसार के लोग हैं, ये मनुष्य ये डील मांगते हैं, तो उनके सामने एक डील डाल दो, ऑफर डाल दिया। अब ये ऑफर आपको समझना पड़ेगा, ऑफर है क्या। आगे बढ़िए। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में यानी अपनी उम्र में घड़ी भी बढ़ा सकता है। अब आप ये बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। प्रभु पूछ रहा है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी जिंदगी का एक लम्हा बढ़ा दे? नहीं, लेकिन आप चिंता को बहुत ज्यादा करते। अरे कहां भैया, प्रभु पे कोई विश्वास नहीं करता है। हर चिंता आपकी उम्र भी घटाती है और आपकी क्षमता भी घटाती है। क्षमता भी नहीं मालूम है। देखिए, हम आपको बहुत पते की बात बता रहे हैं। आप अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो तैयारी बहुत अच्छी करते हैं, प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, एग्जाम की कर लीजिए या किसी प्रोजेक्ट की कर लीजिए, आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की है, लेकिन अगर आप चिंता के रोग में हैं, इसको कहते हैं एंजाइटी प्रॉब्लम, ये दिस इज अ मेंटल डिसऑर्डर। आप जाके सर्च कर लीजिएगा, ये मानसिक बीमारी है। और अगर ये आप में पाई जाती है एंजाइटी डिसऑर्डर, तो आप प्रिपरेशन के बाद फिर अच्छा ये तो नहीं रह गया, अच्छा वो तो नहीं रह गया, ये आप ये डिस्ट्रैक्ट होने लगेंगे ना, तो आपकी सारी प्रिपरेशन पे पानी फेंक जाएगा। आपका एग्जाम आप हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रिपरेशन के बाद कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। आप दूसरों को देख रहे हैं, अच्छा उसने ये किया, मैंने ये नहीं किया, और मेरा ये रह गया, और अरे दूसरों को देख के तैयारी, तुम अपनी तैयारी करो, तुम अपना काम करो। बुद्धि कार्यों से प्रमाणित होती है, बातों से नहीं। तो तुम्हारी बातों से कोई प्रभावित नहीं होगा, तुम्हारे कामों से लोग प्रभावित होंगे। ये तो रही एक बात। दूसरी बात, प्रभु हमारे कामों का हिसाब करेगा, बातों का नहीं। आज की युग के लोगों को देखिए, बातें करते हैं, काम कोई नहीं करता है। लपेटे 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 अपना टेन्योर पार करते हैं। टेन्योर का मतलब समझते हैं? अपना कार्यकाल, कि मुझे इतनी उम्र तक करना है, ले दे के खसक 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 अपना टेन्योर पार करो, दूसरा आएगा वो देखेगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु में ये नहीं चलेगा। टाल मटोल आपको परिश्रमी बनाएगा। कैसे? तो आपको एक मुसीबत से निकालेगा, दूसरी में डालेगा। जा बेटा बस सीख। अपने शरीर को चलायमान कर, चुस्त मन, सुस्त मन जो सुस्त सिंह में आता है। सुस्ती आप जाके पढ़ लीजिए, हमने इसमें बहुत अच्छा पिछड़ा दिया था कि सुस्त आदमी से परमेश्वर बहुत नफरत करता है। कहता है आलसी जो है वो खाट पे पड़े पड़े लेटे लेटे हर चीज चाहता है उसके हाथ में दो। परमेश्वर नफरत करता है। एक्टिव रहो इस उम्र में भी। और अगर हम ये चीज फॉलो ना करो तो बोलते ना, हम फॉलो करते इसलिए बोलते। हम इस उम्र में हमारे पास बड़े बड़े बच्चे, जिसको आवाज दे के बेटा पानी दे दो, दे देगा नहीं। हम बच्चों के लिए आदर्श बनेंगे कि बेटा हम इस उम्र में ये कर सकते, तुम लोग बैठे क्यों रहते हो। हमेशा चलाए मन लो, एक्टिव रहो। तुम्हारा एक्टिवनेस आती कहां से? बॉडी में, ब्रेन। प्रॉब्लम कहां है? यहां पे जब डिसऑर्डर हो जाता है ना, तो वो बॉडी को अलाउ नहीं करता। उनको बैठ गया तो अरे अभी तो बैठे, अरे आज तुम ये आपका शरीर, ये तो आप किसके गुलाम है? नहीं, आपका मन किसी चीज का गुलाम हो गया है जिससे आपके शरीर को कमांड नहीं दे पा रहा और आपका शरीर मान नहीं रहा। आपके शरीर में विरोध आ गया, आपके बॉडी में विरोध हो गया, शरीर जो है वो हुक्म नहीं मान रहा। आगे पढ़िए। इसलिए तुम सबसे छोटा काम भी नहीं करते।
इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर, सबसे छोटा काम क्या, चिंता करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा देना, एक मोमेंट बढ़ा, एक क्षण बढ़ा लेना, ये सबसे छोटा काम है। जब तुम ये छोटा सा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? जब तुम एक छोटा सा काम चिंता करके तुम एक छोटा सा काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं? करके दे दीजिए, सारी जिंदगी का टाइम है आपके पास, चिंता करके कुछ करके दिखा दीजिए। जो एंजाइटी प्रॉब्लम होती है ना, उसमें आदमी हौलाता है, बौलाता है, सारी हरकतें करता है और अपनी प्रिपरेशन को खुद छोड़ देता है, कॉन्फिडेंट नहीं होता है। वो दूसरों को बहुत देखता है, वो क्या कर रहा है, उसने क्या बोला, वो किधर जा रहा है, वो, अरे यार, जब तक तुम दूसरों पर दृष्टि करोगे ना, तुम उनके सामने कंपटीशन में खड़े नहीं रह पाओगे। कंपटीशन में क्या होता है, अपनी तैयारी करके खड़े हो और उस काम को, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दिखा दो। तुम्हारा प्रोजेक्ट का जो आउटपुट है, रिजल्ट, वो तुमको सबके बीच में ऊंचा करेगा। कार्य जरूरी है ना कि बातें? आजकल के लोगों को देखिए, हर समय मोबाइल, हर समय, ये मनोरोग है, एवरी टाइम लत पड़ गई। क्या करेंगे भैया? और मालूम है इसका रिफ्लेक्ट एक्शन बताएं, क्योंकि आदत पड़ गई मोबाइल में पूरे समय बिजी रहने की। जब वर्क प्लेस में जाते हैं जहां पर मोबाइल जमा हो जाता है, इसका दूसरा इफेक्ट देखिएगा। तो होता क्या है, जब किसी नशेड़ी से आप कोई चीज रोक लीजिए, लंबे समय में तलब आए, खूब तो पगला सा जाएगा, और उसके बाद उसको दे दीजिए, देखिए वो उससे इतना चिपक जाएगा, इतना कि अब नहीं छोड़ूंगा, लेकिन दूसरे दिन फिर जमा। तो वो बार बार आपसे जो चीज छीनी जाती है ना, लत वाली, वो चीज आपके अंदर उसकी भूख और बढ़ती है और डिसऑर्डर और बढ़ता है, लत और बढ़ती है। इससे आपकी मानसिक स्थिति किस लेवल पे जाके रुकेगी, परमेश्वर जाने। छुटकारा किसी को नहीं चाहिए, मैं पक्का बता रहा हूं, इस लत से छुटकारा किसी को नहीं चाहिए आज के युग में। ये तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बन रहे हैं, आने वाले समय में ये सब हो जाएंगे, पक्का बता रहे। गवर्नमेंट सारा इंतजाम कर रही है, बहुत भयानक सिचुएशन होने वाली है, ज्यादा नहीं, अब आप कुछ सालों बाद देखिएगा मानसिक दशा लोगों की क्या होगी, क्योंकि लोगों के लिए ये एक लत है, उनसे छीन लिए, बच्चे से आप मोबाइल छीन लिए, रिएक्शन है, एक छोटा सा बच्चा, उनसे आप छीन लिए, देखिए रिएक्शन देखिए आप, तो आपको पता चलेगा बड़ों के साथ क्या होगा। ये ऑब्जर्वेशन है, आप करके देखिएगा। लेकिन अभी यानी इनिशियल स्टेज में इसको खत्म किया जा सकता है, लेकिन जब ये डेवलप हो जाएगी पूरी, तो इससे छूटा नहीं जा सकता, आप इसके गुलाम हो जाएंगे, ये गुलामी है। आगे पढ़िए, सोसलों के पेड़ों पर, जंगली पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न परिश्रम करते हैं, न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने। इतना सुंदर वस्त्र सुलेमान ने कभी नहीं पहना होगा जितने सुंदर फूल है, किसने उनको सुंदर बनाया। देखिए मैं यहाँ पे हर बात पे लिखा हुआ है ध्यान करो, प्रार्थना करो नहीं लिखा है, ध्यान करो। आपने ध्यान कितना किया? हर समय तो आप मांगते रहते, प्रभु ये दे दे, प्रभु ये दे दे, प्रभु ये दे दे, आदत पड़ गई। ये भी एक लत है, ये भी एक लत है, मांगने की लत। प्रभु के सामने गए, कभी धन्यवाद के साथ नहीं गए, हमेशा गए कुड़कुड़ाते गए, अरे ये नहीं दिया, पिछली बार मांगा था आपने, ये नहीं दिया, 4 कप की ये दे दो। ये तो रिलीजन है जी। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल भाड़ में छोड़ दी जाएगी ऐसे पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वो तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? लेकिन फर्क क्या है, तुम पाप की गुलामी में फंसे हो और मांग परमेश्वर से हो, मालिक से मांगो ना अपने, जिसके वश में तुम हो।
गुलाम अपने स्वामी के वश में है, और एक गुलाम जो अपने स्वामी के वश में है वो दूसरे स्वामी से जाके ये कह सकता है कि मेरी ये आवश्यकता पूरी कर दे? नहीं कह सकता। ये अधिकारी नहीं है, ये अनलॉफुल हो गया। तो आज लोग, आप कलीसियाओं में देखिए, आज लोग प्रभु प्रभु कर रहे हैं यीशु मसीह से, लेकिन एक भी व्यक्ति उनका स्वामी वो है नहीं, वो है नहीं। तो अब ये बताइए लोगों को मिल क्यों नहीं रहा? वो अपने स्वामी के द्वारा कुचले जा रहे हैं सेकंड, और प्रभु प्रभु कर रहे हैं। इस विषय में यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तुम मेरा हुक्म नहीं मानते तो मुझे प्रभु प्रभु क्यों करते हो? यानी प्रभु का मतलब है स्वामी, शक्तिशाली स्वामी। तो वो शक्तिशाली स्वामी है और तुम उससे मांग रहे हो, और जिसकी गुलामी में फंसे हो वो उसकी गुलामी, एक गुलाम को दूसरा स्वामी कभी प्रोविजन नहीं करता, प्रोवाइड नहीं करता। पहले उसको अपना छुड़ाएगा, और तब वो जब वो छुड़ाएगा तब वो आजाद हो गया। लेकिन अब एक बात है कि उस गुलामी से छूट गया, उस मालिक से छूट गया, लेकिन जिसने छुड़ाया उस मालिक का वो हुआ कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ, नहीं होता। वो इसको भी धोखा देता, अच्छा उधर से छूट गए, इसको भी धोखा देगा, अपने रास्ते निकल लेंगे। यहां पे मसीहत फंस गई। जितने आते हैं ना, बस वो ये सोचते हैं प्रभु अपना अनुग्रह कर दे, हमें बरकत दे दे, हमारी लाटरी खोल दे, फिर हम अपने रास्ते। जितने आए पहले ही, एक भी खाली हाथ नहीं गया, सबको मिला। भाग क्यों गए? क्योंकि वो चाहते तो हो गया। अब प्रभु ने कहा कि नहीं, यहां पर भी वही हो रहा है जो संसार में सब जगह हो रहा है। अब उसने लॉक लगा दिया, अब नहीं दूंगा। अब जितने हैं ना, इनको अटका के, ये जब तक मेरी गुलामी में नहीं, मेरे गुलाम नहीं बनेंगे, इन्हें तरक्की कुछ नहीं मिलेगा, और मेरे बन गए तो मैं इनको वारिस बना दूंगा। तो यीशु मसीह हमको वारिस बनाने के लिए आपको और हमको बनना उसका गुलाम है। एक सच्चा मसीही अपने स्वामी यानी प्रभु यीशु मसीह का गुलाम है। ये नए नियम में ग्रीक में क्लियर है, डोलोस और क्रियोस से ये क्लियर हो गया है। और इसीलिए यहां पर लिखा हुआ, देखिए और बता दें आपको, परमेश्वर के वारिस यीशु के संगी। देखिए नए नियम में एक मसीही ईश्वर की संतान, परमेश्वर के वारिस, यीशु के संगी वारिस, दाखलता की शाखा, मसीह की देह का अंग और भेड़, इन सब में रूपकों को मिलाकर देखें तो हमें मसीह के साथ हमारे रिश्ते की समझ प्रदान करते हैं। लेकिन वो प्रमुख शब्द जिसके अंदर उद्धार की हमारी पूरी समझ सबसे अच्छी तरह से देखी जाती है, वो है स्लेव यानी गुलाम। रोमियो की पत्री 10 अध्याय, रोमियो की पत्री 10 अध्याय, 10 अध्याय का 9 और 10 पद पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों में निकालिए। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर नहीं, जानकर, पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए यीशु मसीह की कि वो प्रभु है। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, आपको इसमें कुछ मिला नहीं होगा, खास नहीं मिला। उद्धार कैसे मिलेगा? और इतनी सरल चीज है, लेकिन इसका अर्थ खोलेंगे ना। Because if we acknowledge, if का मतलब यदि, और यदि का मतलब संभावित है, श्योरिटी नहीं है। अगर तू acknowledge, if you acknowledge confess and confess with your lips that Jesus is Lord, that Jesus is Lord, in your heart, and in your heart believe, and heard, adhere, just
in and to trust in and rely on the truth and rely on the truth that God that God raised him raised him from the dead, from the dead, you will be saved. you will be saved. अब आपने इसमें पकड़ा कि क्या चीज बोली गई है। हिंदी में फिर से आ जाइए। कि यदि तू अपने मुंह से अगर तो अपने मुंह से यीशु को, प्रभु जानकर प्रभु का मतलब क्या है? मालिक, स्वामी जानकर। और स्वामी का मतलब मालूम क्या है? जिसने आपको खरीद लिया। यीशु मसीह ने क्या हमको खरीदा है? क्या पे किया है? ये क्रूसिफिक्शन देखिए, उसने आपको खरीदा है और आप उसके हाथों खरीदे। अब यहां पर एक मिनट रुक कर ये सोचिए, उसने कितनों को दुनिया में खरीदा? सबको खरीद लिया, सबको खरीद लिया। और आज सब लोग देखिए क्या कर रहे हैं। अब वो मालिक है सबका, लेकिन किसी को खबर नहीं है। सब अपने या तो खुद मालिक बन रहे हैं या उनको मालिक समझ रहे हैं जिन्होंने उनका कभी उद्धार किया ही नहीं। शैतान और शैतान की जो इविल पावर्स हैं उनको लोग वर्शिप कर रहे हैं, अपना स्वामी मान रहे हैं, और जिसने उनका दाम चुकाकर खरीद लिया है उसका इनकार कर रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं, उसको बुरा कह रहे हैं। आप सोच कर देखिए, वो ऊपर से पिता पुत्र दोनों देख रहे हैं। क्या होगा ऐसे लोगों का जो ऑलरेडी खरीदे जा चुके हैं और फिर भी वो पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कहते प्रभु प्रभु। सुनेगा? हाँ? तुम अपने मालिक के वश में हो और अभी तुम पाप से छूटना नहीं चाहते हो, जबकि मैंने दाम चुका दिया है। ये पेड का प्राइस। जो कोई अपने आप को, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, और अपने मन से ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मृतकों में से, देखिए यहां रिजरेक्शन क्यों लाया गया है? ताकि आपको ये पता चले कि वो हमारा मालिक कैसे है। उसने हमको गुलामी से छुड़ाने के लिए फिरौती दी है कि नहीं। हम लोग ने अभी देखिए पिछले हफ्ते यही देखा, किल्समैन रिडीमर, रूट की किताब में, और ये व्यवस्था से आ रहा था। और परमेश्वर ने ये कहा था इजरायलियों से कि तुमको कोई निकट कुटुंबी छुड़ा सकता है, शर्त है कि वो छुड़ाने लायक हो, यानी इतना धनी हो कि वो फिरौती लेकर तुमको छुड़ा सके। दूसरा, वो उसकी इच्छा हो तुमको छुड़ाने के लिए, यानी वो राजी हो छुड़ाने के लिए। और तीसरा ये कि वो निकट कुटुंबी होना चाहिए। ये तीन बातें बहुत मुख्य हैं, 3 पॉइंट्स फॉर द रिडीमर। यीशु मसीह इस 3 पॉइंट को कैसे पूरा करता है नहीं मालूम। मेरे साथ निकालिए, मैं आपको दिखाता हूं कैसे वो हमारा निकट कुटुंबी बना। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 5 पद से पढ़िए, ऊपर हेडिंग होगी हमारा उद्धार करता। उसने हम आने वाली जगत को, उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, और दूतों के अधीन न स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया, वरन कहीं की गवाही किसी ने कहीं ये गवाही दी है, क्या है मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे उससे कुछ ही कम किया, स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा, और उसे अपने हाथों के और उसे अपने हाथों के, कामों पर अधिकार दिया। उसको अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। ये अधिकार किसके पास है? हाथों के कामों पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता की बात हो रही है जी। जिसने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। ये कौन है
जिसको कह रहा तुम हो उसके, और ये कौन है जिसके पांव के नीचे सब कुछ कर दिया? पिता परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। आज पूरी दुनिया का मालिक कौन है? कहां मालूम? किसी को नहीं मालूम। इतने डिजाइन क्यों कर रहे हैं? अगर आपको मालूम है कि वो आने वाला मालिक हिसाब करे दुनिया में, तो हमारा चाल चलन बदल जाना चाहिए, क्योंकि उसके आने में अब देर नहीं है। आपके पास टाइम इतना नहीं है जितने आप तैयार हो पाए। दुल्हन को पता चल जाए कि बारात आ गई, बस कितनी जल्दी दुल्हन तैयार होगी। दुल्हन को तैयार होने यानी दुल्हन बनने के लिए उसको कितने समय से तैयारी शुरू करनी पड़ती है? फिजिकली बताइए। 2 महीने पहले। हाँ, 2 महीने पहले मिनिमम। आज एडवांस वर्ल्ड से भी 2 महीने पहले, एंशियंट वर्ल्ड में साल भर पहले से होती थी। आज एडवांस हो गया, सब चीजें रेडी टू यूज वाली आ गई सब, तो इसलिए 2 महीना तो चाहिए। अब 2 महीने के जो प्रिपरेशन है, क्या वो 2 घंटे में हो सकती है? दुल्हन कैसे उसके सामने जाएगी? ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। यही तो देखा है। तो दुनिया दिखा देगी तो ये नहीं है। पहले किसको? झूठे को प्रकट करेगा ना, ये नहीं है। और वो जो गुप्त है ना, उसको प्रकट करेगा ये है। तो एक्चुअल जो मसीह की कलीसिया है वो गुप्त है, वो घूंघट में है। वो मसीह ही उसका घूंघट उठा के प्रकट करेगा। जी आगे। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन, यानी परमेश्वर पिता ने सब कुछ यीशु मसीह के अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन, सच है कि नहीं है? सब कुछ कर दिया है, लेकिन अभी तक उसके अधीन कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको। जी, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। जी आगे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। देखिए, उद्धार करता, किंग्समैन रिडीमर की पहली कंडीशन क्या थी? निकट कुटुंबी। अब आप देखिए, यीशु मसीह भी मनुष्य है और हम सब भी मनुष्य, मनुष्य योनि से, ठीक? तो एक ही कुटुंबी हुए कि नहीं हुए? भाई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को छुड़ा सकता है? पहली कंडीशन निकट कुटुंबी की। दूसरी कंडीशन कि वो छुड़ाने के लिए राजी हो, तो वो राजी था। उसने कहा, हे पिता की इच्छा थी कि समस्त मानव जाति को छुटकारा, उद्धार का काम और निष्पाप बलिदान चाहिए था, वो भी मनुष्य योनि में। तो यीशु मसीह कर सकता था, ओनली 1%। पिता के पास एक आशा थी, उसका अपना इकलौता पुत्र, और उसने वो संसार को दे दिया बलिदान होने की। राजी था ना? उसने पिता की इच्छा में अपनी इच्छा नहीं प्रकट की। एक जगह उसने जब ये कहा ना कि हो सके ये प्याला मुझसे चल जाए, ये मना नहीं कर रहा था। वो एक इंसिडेंट अलग है, उसको यहां से नहीं कनेक्ट किया जा सकता। वो बेरूली आया था इस काम के लिए, क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों से बार बार इस बात की भविष्यवाणी करता है कि मैं मार डाला जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। मैं आया ही इसलिए हूं, वो मरने के लिए आया था। उसके विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का, देखो परमेश्वर का मेमना ने जगत का पाप उठा लिया, विलिंगली ये काम कर रहा था। तो वो इस बात के लिए रजामंद था। 2 कंडीशन हो गई। किंग्समैन रिडीमर की तीसरी कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी कि वो उसी, यानी
आपके निकट संबंधी हो, मनुष्य मूल से आया, मनुष्य योनि में आया, हम मनुष्यों को छुड़ाने के लिए, दूसरा रजामंद हो, और तीसरा उसके पास क्षमता हो। हम सब पापी थे, केवल वही एकमात्र था जो निष्पाप निकला। बाइबल में उसका प्रमाण मिलता है, वो निष्पाप था। तो इसका मतलब उसके पास योग्यता थी। तो हमारा जो छुटकारा देने वाला, हमारा डिलीवरर, हमारा रिडीमर, हमारा उद्धार करता परफेक्ट है, कभी शक मत कीजिएगा। अब क्या समस्या है? यदि आप उसको प्रभु जानकर का मतलब अपना स्वामी, अपना मालिक, जिसने आपको खरीद लिया है, ये जानकर मुंह से अंगीकार करे कि वो मेरा प्रभु है। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय 3 पद। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 3 पद। इसलिए पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 3 पद, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो ये नहीं कहता, वो कभी कह नहीं सकता कि यीशु श्रापित है। हाँ? और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना ये कह सकता है कि यीशु। अब आप देखिए, दोनों बातों को मिलाइए। ये रोमियो 10 अध्याय उसका 9 और 10 तक पढ़िए। रोमियो यहां पे कंपेयर कीजिए दोनों में, आपको एक अंतर मिलेगा जी। अरे फास्ट वाला काम। यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो निश्चय तो उद्धार पाएगा, यानी बॉर्न अगेन हो जाए। निश्चय यानी डेफिनेटली ये होगा। और अगर नहीं हो रहा है तो इसके बाद फिर आइए पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 3 पद। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बोलता है, वो ये नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। आप यीशु प्रभु है कहने के लिए आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। आप जबान से तो, शारीरिक दिमाग से और जबान से तो ये कह देंगे यीशु प्रभु है, लेकिन आपकी पोल खुल जाएगी। कैसे? सारे जमाने के बीच में लोग कहेंगे ये अरे ये गाली देता है, ये कितने बुरी तरीके से, इसका जीवन देख लो, ये नशेबाजी करता है, सारे गलत काम करता है। आपकी पोल खुलेगी अगर आपने बिना पवित्र आत्मा के यीशु प्रभु है कह दिया, तो आप फंस जाएंगे। और अगर आपने पवित्र आत्मा के अगुवाई में बोला है कि यीशु प्रभु है, तो आपकी जिंदगी परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाएगी। ये दोनों बातों को बताता है। हालेलुया। यमुना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, यमुना रचित सुसमाचार 15 अध्याय मिला, उसका 14 पद से पढ़िए। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो तो तुम मेरे गुलाम नहीं। और वास्तव में क्या है? वास्तव में गुलाम है, स्वामी है, वो मालिक है, तो हम क्या है? लेकिन ऐसा आपको प्रभु मिला है जो आपको छुड़ा भी रहा है। मालिक है, खरीद लिया है, दाम चुकाया, बिके हुए, हम तो खरीदे हुए गुलाम है। उसने अपने लहू से हमें खरीदा, लेकिन हमको क्या कह रहा है? दोस्ती कर रहा है। ऐसा मालिक मिलेगा कहीं? आप पूरी दुनिया छान आइए, आपको इतना अच्छा मालिक नहीं मिलेगा जो आपको खरीद के आपको गुलाम नहीं कह रहा है, कह रहा तुम मेरे दोस्त हो। हालेलुया। फिर भी लोग दूर भागते हैं, दोस्ती नहीं करना मानते हैं। नहीं, इसकी दोस्ती नहीं चाहिए, नहीं हम तो रिलीजन वाले हैं, हमको इसकी दोस्ती नहीं चाहिए। हम तो अपने रिलीजन की चीजें पूरी करेंगे, उधार नहीं मिलेगा। गुलाम पे गुलाम रहोगे, हमें जीवन भी नहीं मिलेगा, तुम मरोगे और नाश हो जाओगे। यही तो बार बार बताया जा रहा है बाइबल में।
कि तुम उनको अपना मालिक नहीं मानोगे, हालांकि वो तुमको खरीद चुका है पूरी। अब बताइए, यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन कितने मनुष्यों का दाम चुकाया उसने? पूरी दुनिया, ये ग्लोब है ना, जितने भी मनुष्य पाए जाते हैं सबका दाम चुकाया है। और सब लोग क्या कर रहे हैं? इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं, मैं इसको मालिक नहीं बनाऊंगा। और वो मालिक बनने के बाद आपको दोस्त बना रहा है। अरे मालिक दोस्त बना रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि गुरु चेला गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। आज भी पूरी दुनिया में यही लड़ाई है गुरु चेले की। हर व्यक्ति गुरु इसीलिए बन रहा है आज के युग में, क्योंकि कोई किसी का चेला नहीं रहना मानता, सब बड़े, हमसे बड़ा कोई नहीं, सब गुरु। अब ये कलयुग में चेला है कहां? आपको नहीं दिखे तो बताइए, सब तो गुरु है। ये दुनिया गुरुओं से भर गई। कैसी दुनिया? चेला 2 दिन के लिए होता है। हाँ, 2 दिन का चेला, बिल्कुल सही बोला। 2 दिन तो चेला रहता है और तीसरे दिन वो गुरु बन के खड़ा हो जाता है। तुम्हें कन्नी चलानी आती तो भी आती। आज लेबर सारे मिस्त्री बन गए, कोई परफेक्ट सीखता नहीं है। ये सब ऐसे ही खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसे ही लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्यों पुल गिर रहे हैं? दनादन दनादन दनादन। सरकार तो सस्ते लेबर ढूंढ रही, सस्ते मिस्त्री ढूंढ रही, तो ये सारे लेबर जो मिस्त्री बन के काम कर रहे हैं। और इसलिए क्या हो रहा है? ऐसे ही आप मेडिकल लाइन में देखिए, एक भी परफेक्ट डॉक्टर नहीं, कोई चेला नहीं बन रहा ना। सब किताब पढ़ पढ़ के और तुक्का तुक्की करके इलाज कर रहे हैं। क्या हो रहा है? मर रहे लोग। देखिए, मर से कम मार रहा है, गलत इलाज ज्यादा मार रहा है। ये युग है, ये सब गुरुओं का युग आ गया। और इस युग में हमारा प्रभु दबंग बन के खड़ा है। दबंग का मतलब समझते हैं? उसके आगे कोई टिक नहीं सकता। ही इज अलोन। और वही जयवंत है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को सब समझ में आने लगेगा। उसके आगे कोई टिक नहीं सकता। और अगर वो हमें अपना दोस्त बना रहा है तो ये समझ लीजिए, वो कहने लगा गुरु चेला जो है गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन चेला जो है गुरु के बराबर हो सकता है। उसने अपने चेलों को अपने बराबर कर दिया। एग्जाम्पल है, यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के इक्वल रहे। आज कहां गए वो चेले? सब झूठे प्रचारक खड़े हुए और सब झूठी शिक्षा दे रहे। और लोग पढ़े लिखे हैं, बाइबल में देख नहीं रहे कि बाइबल में सच्चाई क्या बताई गई है। सब उनकी सुन रहे, जो कह रहे हैं सब ऐसे ही चल रहे, ड्रिवन बाय फॉल्स टीचर्स। अपोस्टेसी आ गई। ये शब्द आप लोगों के लिए शायद नया हो, कलीसिया के लोगों के लिए नया नहीं होना चाहिए। अपोस्टेसी का मतलब होता है मसीहत से सब नीचे गिर गए, सब बैक हो गए। और अभी लोगों को पता नहीं, वो अपने आप को मसीही मान रहे हैं, लेकिन एक भी नहीं है अकॉर्डिंग टू द बाइबल, एक भी नहीं है। अपोस्टेसी, ग्रेट अपोस्टेसी लिखा है कि ग्रेट फॉलिंग अवे, यानी यीशु मसीह के आने से पहले ग्रेट फॉलिंग अवे। ये जितने अपने आप को मसीही डिक्लेयर करेंगे सब बैक किए जाएंगे। न्याय शुरू हो गया, इसी को बोला गया कलीसिया से न्याय है। अब इसको पढ़िए 14 पद से जी, 15 दिया है 14 पद से। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। देखिए, मालिक है तभी तो आज्ञा दे रहा है ना जी। अगर तुम उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तो यीशु मसीह आपको गुलाम नहीं कह रहा। अगर आप उसकी आज्ञा मानेंगे तो आप उसके क्या बन जाएंगे? मित्र। कितने लोग बनना चाहते हैं? पक्का? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दुआ करनी पड़ेगी, बपतिस्मा लेना पड़ेगा। हाँ, अरे उसने आपको खरीद लिया, आप जो कुछ कहे वो गलत भी लग रहा, आप हुक्म मानिए। उसने कहा, जिम्मेदार कौन है? मालिक। जो वो बोल रहा है तो हुक्म मानोगे, और जो भी कौन इंसिडेंट होंगे या जो रिफ्लेक्ट एक्शन होगा उसका जिम्मेदार कौन है? तो आपको ऐसा कुछ नहीं कहेगा, डरिए मत। जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। आगे मैं तुम्हें दास। अब से देखिए आ गया ना, यीशु मसीह ने खरीद लिया। अब है क्या वास्तव में? गुलाम, डोलोस, या स्लेव टू क्राइस्ट। और क्राइस्ट के स्लेव होने के बाद भी वो कह रहा, अगर तुम मेरा हुक्म मानते हो, क्योंकि मैं मालिक हूं, हुक्म तो तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर तुम खुशी से मेरा हुक्म मानोगे तो तुम मेरे दोस्त हैं। और क्या लिखा? मैं तुम्हें अब से मैं तुम्हें गुलाम नहीं कहूंगा, दास नहीं जानता, क्योंकि दास नहीं जानता
तो स्वामी क्या करता है? तो गुलाम को मालिक का एजेंडा नहीं मालूम होता है कि मेरा मालिक इसके बाद ये करेगा, इसके बाद ये करेगा, उसने ये बोला तो इसके बाद ये बोलेगा, उसके बाद ये लेकिन गुलाम नहीं जानता मालिक का एजेंडा जी। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी, पवित्र आत्मा के द्वारा वो क्या कर रहा है, पिता की बातें जो पुत्र से सुनी थी वो पवित्र आत्मा हमको बता रहा है कि नहीं बता रहा है? जो तो सुनी वो तुम्हें बताई, बता दी कि बताई, बता दी, वो लिखी हुई है इसमें जी। तुमने मुझे नहीं चुना, बस इतनी सी बात है। ये यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के सब मनुष्यों को अपने लहू के द्वारा खरीद लिया। सिर्फ इतनी सी बात है कि उसने बिना इंफॉर्मेशन दिए खरीद लिया। उसने बताया नहीं कि मैं खरीदने जा रहा हूं, तुम्हारी मर्जी क्या है, आपकी मर्जी के बिना। ये उसका काम था, क्योंकि वो आपको और हमको पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए उसने सबका जान चुका दिया। तो अब प्रॉब्लम कहां फंसी है कि जो कोई सुसमाचार को ग्रहण करता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने पापों को से मुक्त होकर मसीह का गुलाम बन जाता है। हालेलुया। और इसको कहते हैं धार्मिकता का गुलाम। यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है और हम मसीह के गुलाम हैं, यानी मसीह की धार्मिकता अब हमारी धार्मिकता है। वो जो कुछ कह रहा हम वैसे ही करेंगे, जैसा चाहता है वैसा करेंगे। उसकी इच्छा मेरी इच्छा है और अब मेरी कोई अपनी इच्छा नहीं है, यही गुलाम। लेकिन यीशु मसीह हमको क्या बना रहा है? गुलाम कह रहा है मैं अब तो तुम्हें दास नहीं कहूंगा, अब तुम मेरे मित्र हो। तो कलीसिया में जो लोग आ गए अन्य जाति के और जिन्होंने वास्तव में सच्चा अंगीकार कर लिया कि यीशु ही मेरा स्वामी है, तो वो उसके मित्र बन गए, है गुलाम, खरीदे गए। लेकिन वो हमें दोस्त बना रहा है। और दोस्त, आगे पढ़िए क्या लिखा है, तुम्हें ठहराया और तुम्हें ठहराया कि तुम जाकर फल लाओ, ताकि तुम जाकर, नहीं फिर इसको कंप्लीट कीजिए, अधूरा हो गया। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर और तुम जाकर फल लाओ हाँ और तुम्हारा फल बना रहे। और तुम्हारा फल बना रहे। तुम जाकर काम करो। हमारा स्वामी काम करने के लिए नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? फल लाने के लिए बोल रहा है। ये फल का मतलब यहां पे क्या है? फल ना। इसका पहला पद पढ़िए 15 अध्याय का, कॉन्टेक्स्ट से बाहर चले जाते हैं। पहला सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान, यानी पिता पुत्र हो गए। और जो डाली मुझ में, दाखलता का मतलब होता है अंगूर की बेल, और जो डाली मुझ में है नहीं फलती उसे मैं काट डालता हूं, और जो फलती है उसे मैं छांटता हूं। देखिए कटनी और छटनी में अंतर बताइए। नहीं, कटनी और छटनी में अंतर, हाँ। आपको एक्चुअली आप लोग पेड़ को, मोटी ब्रांच को, ये कल्पना में आपके माइंड में जब आप ब्रांच की बात की जा रही है यहाँ पे, तो आप ये काट डालता है और छांटता है, इन दोनों पॉइंट को समझ नहीं पाएंगे। इसमें बाल बारीक लाइन है। नहीं नहीं नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कटनी और छटनी में अंतर बताइए। हाँ छटनी प्रूनिंग कर नहीं, लेकिन आप ये आपके दिमाग में जो पिक्चर बनी वो एक पेड़ की बन रही है ना? गलत पिक्चर है। यहां कह रहा है मैं दाखलता हूं, ये बेल होती है और बड़ी मुलायम फ्लेक्सिबल बेल होती है और ऐसे करके फैल जाती है, छा जाती है। इसे कहते हैं अंगूर की बेल, जिसे यहाँ पे लिखा गया मैं दाखलता हूं। लता का मतलब फैलने वाली, छाने वाली बेल। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो उसमें बता रहा है कि इसमें दो प्रकार की डालियां होती है। आपने कभी अंगूर की, उसमें आप गूगल में सर्च करके पिक्चर्स देख लीजिएगा, इसकी पतली 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 वो होती है एकदम हल्की, उसी में फल लगता है बहुत। हाँ, उसके वाइन ड्रेसर्स होते हैं। इन लोगों के पास बड़े प्रिसाइज छोटे वाले काटने के इंस्ट्रूमेंट होते, बारीक, ये बारीक काम है।
और ये बारीकी वाला काम है कि जो डाली नहीं फलती तो पतली सी एक ऐसे लेयर होती है, उसको डाली बोलेंगे, उसको वो काट देते हैं, जिसमें आगे वो फल नहीं होता, सूख जाती है। और जिसमें फल आने की उम्मीद होती है तो उसको थोड़ा सा छांटते हैं, यानी कटनी छटनी लगभग एक जैसी होती है। तो किसको मालूम है? वो कह रहा है मेरा पिता, किसको मालूम होगा कि कहां से छांटना है, कहां काटना है? वाइन ड्रेसर। वाइन ड्रेसर को आप लोग सर्च करके स्टडी कीजिएगा, तब आपको एक्चुअल पॉइंट, यानी जो मेटाफर हमारे आगे रखा है वो मेटाफर ही हमको क्लियर नहीं होगा तो हम उसके असली अर्थ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आगे पढ़िए क्या लिखा है। जो डाली मुझ में है नहीं फलती उसे काट डालता, जो फलती उसे छांटता ताकि और फले। तुमको उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे। अब ये बताइए, अगर आपका यीशु मसीह के साथ राइट रिलेशनशिप कनेक्शन नहीं है तो वो डाली में कहां से जीवन आएगा? फल कहां से आएगा? फल कब आएगा? राइट कनेक्शन और बना रहेगा तब फल आएगा ना। यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाकर फल लाओ। कनेक्शन के बिना फल आएगा? तो लोग कलीसिया से कनेक्शन तोड़कर, डाली टूट गई और जाकर दूसरों को प्रचार करें, फल आएगा? क्या हो रहा है आजकल? क्योंकि सब गुरु बन जाते हैं बहुत जल्दी। अभी आपको ये नहीं मालूम कि इसमें क्या बताया जा रहा है, उसका अर्थ हमारे जीवन में कैसे हमारा कनेक्शन बन रहा है। आगे पढ़ दीजिए। मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, तो अपने आप से नहीं, तो अपने, हाँ, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही जैसे वहां पे दिखाया जा रहा है, जैसे वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो फलेगा नहीं। फल का है कहां? पवित्र आत्मा के फल है ना, तब आएंगे जब बने रहेंगे, कनेक्शन में बने रहेंगे और मसीह में बढ़ेंगे, है ना। बने रहना एक पार्ट, बढ़ना, हाँ, और उसको परिपक्व होना थर्ड पार्ट। यही ट्रांसफॉर्मेशन के 3 पार्ट हैं। जी, मैं दाख लेता हूं, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली की नहीं फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। देखिए जो लोग छोड़ छोड़ के गए हैं, ऑब्जर्व करते रहिएगा, लर्न बाय ऑब्जर्वेशन। कुछ समय बाद वो एकदम जीरो पे ना हो जाए, लिख लीजिए द जीरो बैक, किसी लायक नहीं होंगे। जहां से आए तो वहां भी एक्सेप्टेबल नहीं, जहां आए थे वहां भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो यू देखा जी। और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे डिस्ट्रॉय। जी, अगर तुम मुझ में बने हो और मेरी कंडीशन देखिए, उसमें बने रहने की कंडीशन, अगर तुम मुझ में बने हो तो मेरी बातें तुम्हारे अंदर होंगी, और अगर मेरी बातें तुम्हारे अंदर नहीं तो तुम मुझ में नहीं। जी, तो जो चाहे मांगो। और अगर आप मसीह में हैं, कलीसिया में बने हुए और उसका वचन आप में भर रहा है, आप वचन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाए। अब बताइए, कोई ऐसा मालिक आपको मिलेगा जो आपको फ्री हैंड दे दे? हालेलुया, ये फ्री हैंड दे रहा है, ब्लैंक चेक दे रहा है, यह आपको एंडोमेंट दे रहा है। एंडोमेंट का मतलब होता है वसीयत की पावर, कि मेरे बाद तुम मेरी जगह ऑपरेट करो। हालेलुया, कौन ऐसा मालिक होगा? लेकिन फिर
भी लोग अनादर कर रहे हैं, फिर भी लोग अनादर कर रहे हैं, क्योंकि उनको सुसमाचार पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं प्राप्त हो रहा है। मानव बुद्धि से उनको सिखाया जा रहा है, उनको रटाया जा रहा है और उनको पढ़ाया जा रहा है, जबकि ये दर्शन है। बिल्कुल साफ साफ बाइबल दर्शनों की किताब है। और आप देखिए आरंभ से अब्राहम के वंश के लोग दर्शन देखते आए हैं कि नहीं? परमेश्वर उनसे दर्शनों के द्वारा बात करता था कि नहीं? सबसे इजीएस्ट वे है परमेश्वर का बात करने का दर्शन। और जितने दर्शन हम लोगों ने हर दर्शन को लगभग कवर अप किया है और अभी कर रहे हैं, ये दर्शन भरे पड़े। और ये दर्शन से परमेश्वर ये दिखा रहा है कि देखो ये होगा आपको। यानी गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर के वचन में यशाया में लिखा हुआ है कि मैं आरंभ अंत की बात आरंभ से तुम्हें दिखा रहा हूं। तो आपको अब जो अंत दिखाए, जिस अंत के बारे में आज चर्चा की जाती है, इसको अगर आप देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं? अरे आरंभ में ही रखा हुआ है, आरंभ में रखा हुआ है। आपको मालूम है जब परमेश्वर इस्राएलियों को गुलामी से छुड़ा रहा था मिस्र में से, मिस्र याद रखिएगा, मिस्र में मेमना बलि हुआ था। ये पहला फसह जो मनाया गया था वो कहां मनाया गया था? मिस्र में। और अंतिम फसह प्रभु यीशु मसीह जब कुर्बान हुआ था परमेश्वर का मेमना, तो कहां पे हुआ था? मिस्र में। ठीक, संसार में। दोनों काम संसार से शुरू है, संसार में हुए हैं ये दोनों का। तो वहां से दिखाया, यहां पर पूरा किया एक पार्ट। अब आप देखिए जब वो उनको वहां से निकाल रहा था परमेश्वर, निकालने से पहले मिस्र में परमेश्वर ने प्रचार किया। जैसे यीशु मसीह ने क्रूसीफिक्शन से पहले, लाल समुद्र जो है वो क्रूसीफिक्शन है, क्रूसीफिक्शन से पहले यीशु मसीह ने आके प्रचार किया, वैसे ही परमेश्वर ने प्रचार किया। और वहां पर यहूदी और मिस्री लोग थे। मिस्री का मतलब सब अन्य जाति और यहूदी, दिखा दिया ना दो भाग, और दोनों भाग के लोग थे सब। सबके बीच में किसने प्रचार किया? परमेश्वर ने। कैसे किया? 10 विपत्तियां, 10 प्लेग्स। और उसमें एक विपत्ति आती जो नवी विपत्ति है, वो है 3 दिन तक अंधकार छाना। 3 days डार्कनेस इन द वर्ल्ड। यीशु मसीह के आने से पहले 3 days का डार्कनेस होगा। हालेलुया। वो जो 10 विपत्तियां वहां पे आपको दिख रही है, वो यहां पर फिर आने वाली है, हमारे युग में फिर आने वाली है। और वहां की विपत्तियों को देखकर आप समझ सकते हैं कि उनकी इंटेंसिटी इतनी भयानक होगी कि बचने वालों की संख्या कम हो जाएगी, मास डिस्ट्रक्शन होगा, डेथ रेट बहुत हाई हो जाएगा। और ये वहां से ही आपको दिखाया जा रहा है और वही होने वाला है। इसलिए कितना सरल दर्शन है। क्या चीज की कमी है आज कलीसियाओं के पास? पैसे की कोई कमी नहीं, संसाधनों की कोई कमी नहीं, लोगों की कोई कमी नहीं, एजुकेटेड लोगों की कोई कमी नहीं। सब पढ़े लिखे, एक से एक महंगी बाइबल खरीद सकते हैं, इतने पैसे वाले हैं, पढ़ सकते हैं। किस चीज की कमी है? हाँ, पवित्र आत्मा को ना तो खरीदा जा सकता है ना प्राप्त किया जा सकता है। परमेश्वर ने मूसा से कह दिया था मैं जिस पर चाहूंगा उस पर दया करूंगा, जिस पर नहीं चाहूंगा नहीं करूंगा। तो ये परमेश्वर की दया है कि वो किस पर ये पवित्र आत्मा के द्वारा सारी चीजें प्रकट कर दे, और उसके द्वारा जब बोली जाएंगी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो आले फाजिल लोगों के द्वारा नहीं बोली जा रही, इसलिए मान्य नहीं है। यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ था। यीशु मसीह ने कहा था जब मेरे साथ हो तुम्हारे साथ होगा, लेकिन अगर मेरी बातें उनको माननी पड़ी, मजबूर हुए और मेरी बातें सिद्ध हैं, तो तुम्हारी भी बातें माननी पड़ेंगी और सिद्ध होगी। थैंक यू लॉर्ड। आप उस मालिक को जिसने आपको और उनको अपने लहू के द्वारा खरीदा है, दाम चुकाया है, और ये छोटा दाम नहीं है, ये जीवन के बदले जीवन है, उसने दाम चुकाया है। अब आप किसको स्वामी मानते हैं? प्रश्न यहां पर है, आपका स्वामी कौन? ये तो शब्दों में आप बोल रहे हैं। जिस दिन आपकी जिंदगी अपने स्वामी के लिए समर्पित हो जाएगी और दिख जाएगी, उस दिन उसका अनुभव आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। तो लोग आज इस बात को अपने हृदय से ये कहना चाह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है। बिना पवित्र आत्मा के कोई कह नहीं सकता।
और ये बात अगर पवित्र आत्मा के प्रेरणा से आप बोल रहे तो आपके जीवन में निश्चय उद्धार आएगा। ये पौलुस बता रहा था। क्या आज अपने स्थान पर खड़े होंगे आप पूरे हृदय के साथ ये कह सकते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। मेरे कहने के कारण मत बोलिए, लेकिन दिल से अगर आप इस बात को कह रहे हैं अपने आप स्वेच्छा से, यीशु ही प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, तो आप निश्चय जानिए कि आपको उद्धार करता मिल गया है। जिसने आपको पहले से खरीद रखा था, आप उसे जानते नहीं था, आपने उसका अंगीकार नहीं किया था। और आपको मालूम है जहां ये बात लिखी वहीं आगे लिखा है कि उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है और दिल से विश्वास किया जाता है। अगर आप दिल से विश्वास कर रहे हैं और मुंह से अंगीकार कर रहे हैं तो निश्चय उद्धार मिलेगा, क्योंकि ये उद्धारकर्ता का प्रयोजन है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज हम सब लोग आपकी उपस्थिति में हैं और प्रभु जितने लोगों ने इस बात का अंगीकार किया है कि यीशु ही प्रभु है या यीशु मेरा प्रभु है, अगर ये बात दिल से उन्होंने बोली है तो वो अपने आप को आपको समर्पित करते रहेंगे। प्रतिदिन उनका समर्पण बढ़ेगा और वो पूरी तरीके से आप में छिप जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा प्रभु कि आप उनमें से प्रकट होंगे और दुनिया को यह मालूम चल जाएगा कि यही उद्धारकर्ता का कार्य है। और प्रभु उनका जीवन प्रोडक्टिव जीवन होगा, फलवत जीवन होगा, क्योंकि ये आपने वायदा किया है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। हाँ प्रभु, हम जब फलवंत होते हैं तभी एक बात प्रमाणित होती है, हम आपके चेले। प्रभु यीशु मसीह, आज जितने लोगों ने दिल से अंगीकार किया है, आपकी महिमा इनकी जिंदगियों को प्रमाणित करें कि इन्होंने जो अंगीकार किया वो सच्चा है और आपका नाम हर एक के जीवन से प्रमाणित हो और आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बात करें, आमीन। अपने स्थानों पे खड़े रहें।